ये मैंने पहला कंडक्टिंग वायर जो है ऐसे कुछ लगा दिया, इसको मैं फर्स्ट कंडक्टिंग वायर बताऊंगा। ओके, दूसरा कंडक्टिंग वायर मैंने कहाँ पर लगाया, यहाँ पर मैंने दूसरा कंडक्टिंग वायर लगाया। इस क्वेश्चन के ज़रिए मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगा, एक रिड्रॉ कैसे आप सर्किट को कर सकते हैं, और दूसरा इधर पे अगर कहीं से भी आप इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू आपको बताएगा करंट कितना फ्लो हो, वो आप निकाल पाओगे। ठीक है, वहाँ पर तो आप बता रहे हो इन्फिनिटी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा है। ये सेकंड वायर, अब समझिए, करंट यहाँ से आएगा, वो यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, सही है। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो रेजिस्टेंस हमारा नियरली, सॉरी इसका जो रेजिस्टेंस है नियरली जीरो है, तो मतलब सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो होगा। चलो आपका मैं मान लेता हूँ यहाँ पर सारा का सारा करंट फ्लो होगा, तो आपको लगेगा यहाँ पर पूछा, ओके, और यहाँ से और एक मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, तो मतलब करंट यहाँ से आएगा, फिर ये वापस यहाँ से फ्लो होगा। तो अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मैं आपको क्या लगेगा, ये लगा के कि ये शायद शॉर्ट सर्किट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिख सकता हूँ नो शॉर्ट सर्किटिंग। मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली डायरेक्शन इसके फ्लो ऑफ करंट का, लेकिन वो एंड पे मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको, ताकि उस तक आप पहुँचे, उस पॉइंट तक आप पहुँचे, फिर आपको समझ आए डायरेक्शन कैसे हो रहा है। मैं बताने वाला था ना पहला ही, तो मज़ा नहीं रहता। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले हम इस सर्किट को रिड्रॉ करना सीखेंगे। रिड्रॉ कैसे करेंगे हम देखेंगे। इससे पहले एक और चीज़, सपोज़ मैंने एक वायर लिया, सिंपल वायर लिया मैंने, सी डी वायर। अब इस सी डी वायर में बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर हमारा क्या लगा दिया, करंट। सो इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो है, रेजिस्टेंस क्या है, ज़ीरो है, तो वी किसके बराबर होगा, आई आर के बराबर होगा। तो इधर पे वी किसके बराबर होगा, आई आर, तो रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा, तो पोटेंशियल का ड्रॉप ज़ीरो होगा। मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कंटिन्यूसली सेम रहेगा। पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। पोटेंशियल एट सी इज इक्वल पोटेंशियल डी, क्योंकि कोई भी रजिस्टर नहीं आ रहा है बीच में, तो इसके बीच में पोटेंशियल हमारा चेंज नहीं होगा। सी और डी पे पोटेंशियल हमारा सेम होगा। ये समझ गए? चलिए, अब इसी को देखते हुए हम आगे क्या बढ़ेंगे। इसी को देखते हुए मैं आगे ये बताना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे मान लेता हूँ ये ए पॉइंट, इधर पोटेंशियल ए होगा। ये दूसरा पॉइंट है हमारा, इधर से कनेक्टेड, तो इसको पोटेंशियल बी मान लें, क्योंकि एक वायर से यहाँ पर कनेक्ट और यहाँ से अलग वायर से कनेक्टेड है। चलिए, अब इधर पे हम क्या बता सकते हैं, पोटेंशियल ए ही होगा, क्योंकि वायर है, कोई भी रेजिस्टर नहीं। इधर पे पोटेंशियल सर ए ही होगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको रिड्रॉ करना है सर्किट को, आपको देखना है क्या ये एक्चुअली शॉर्ट सर्किट होगा या फिर नहीं। यहाँ पर भी पोटेंशियल ए ही होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल ए ही होगा। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा बी होगा। मैं इधर से यहाँ पर पोटेंशियल को ए नहीं कह सकता हूँ। क्यों नहीं कह सकता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल को ए इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में रजिस्टर है, तो पोटेंशियल का कुछ ड्रॉप हुआ होगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, दैट्स वाई। क्या उसको क्या हुआ, ओके, हाँ, चलिए, कहाँ पर था मैं, एक सेकेंड। ओके, तो बी हो गया, तो इधर पे भी हमारा बी होगा। जहाँ पर भी आपको रजिस्टर नहीं दिख रहा है वहाँ पर उस हिसाब से पोटेंशियल सही सेम चल रहा होगा, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल बी होगा। अभी आप देखोगे इन पोटेंशियल से क्या खेल होगा। अभी सर्किट जैसे एंड पे पूछ जाओगे ना मैं क्वेश्चन के, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो, बट ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए, अब मैं सर्किट को कैसे ड्रॉ करूँगा। मुझे दिख रहा है, मुझे दो ही पॉइंट्स कंटिन्यूसली दिख रहे, एक ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो मैं ए पॉइंट यहाँ पर लिखूँगा, ए पॉइंट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा बी पॉइंट। अब देखता हूँ मैं रेजिस्टर्स कहाँ पर कनेक्टेड है। पहला रेजिस्टर जो है ये वाला, तीनों का इक्वल है रेजिस्टेंस। ठीक है, पहला जो ए और बी के बीच में ये वाला रेजिस्टर क्या है, ए और बी पोटेंशियल के बीच में, तो उसको बना देता हूँ ए और बी के बीच में। ये मैंने सर पहले ए और बी के बीच में बना दिया। सेकंड में देख रहा हूँ, तो मैं आगे बढ़ा, मुझे दूसरा रेजिस्टर मिल गया ये वाला। सर ये भी ए और बी के बीच में ही है ना, ये रहा ना, ए और बी के बीच में। यस सर, तो इसको भी मैं ए और बी के बीच में ही बनाऊंगा ऐसे। ओके ऐसा। अब तीसरा है सर ए और बी, सर ये भी ए और बी के बीच में। यस, बिल्कुल यही तो कहना चाहते हैं हम। दिख रहा है शॉर्ट सर्किट हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा, जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, सो मतलब करंट यहाँ पर तीन जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट होगा, अभी हम देखेंगे उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ओके। अब तीनों रेजिस्टर्स आर है, आर है, आर है,
अगर मुझे आर इक्वलेंट निकालना है वो क्या होगा, आर बाई एन, क्योंकि तीनों इक्वल रजिस्टर इसलिए मैंने लिखा थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो बचेगा आर बाई थ्री। क्या होगा, आर बाई थ्री। अब अगर मुझे ये पोटेंशियल निकालना है, ये पोटेंशियल वी किसके बराबर है, वो क्या होगा, वी इज इक्वल टू आई आर, वी बाई आर इज इक्वल टू आई, क्योंकि वी गिवन है, मुझे आई निकालना है, सॉरी मुझे करंट निकालना है कि बैटरी ने करंट कितना दिया। तो बैटरी ने करंट दिया वी, हमारा रेजिस्टेंस क्या है, आर बाई थ्री, तो हो जाएगा थ्री वी बाई आर। सो करंट फ्लो, करंट गिवन बाय बैटरी इज इक्वल टू थ्री वी बाई आर। सो ये कौन सा करंट है, ये वो करंट है जो हमारी बैटरी ने दिया है, हमारे बैटरी भाई साहब ने दिया है। तो बैटरी भाई साहब ने थ्री वी बाई आर करंट दिया, तो यहाँ से हमारा थ्री वी बाई आर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये क्या हमारा करंट। अभी आगे देखेंगे करंट को क्या होगा, खेल क्या होगा करंट के साथ। अभी तो यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है, थ्री वी बाई आर करंट ऐसे आ रहा है, एक फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा खेल होता है, ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब इधर पे मैंने देखे तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्ट है, मैं देखूंगा हर किसी से कितना करंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए पोटेंशियल वी है मेरे पास, करंट आई होगा, मुझे निकालना ना वही करंट, हर किसी कितना फ्लो होगा करंट, तो इनटू आर। तो हर किसी से करंट मेरा वी बाई आर ही फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट भी मेरा सेम ही फ्लो हो रहा होगा। मतलब तीनों से करंट वी बाई आर, वी बाई आर, वी बाई आर। क्यों, आर कितना करंट रहा है, थ्री वी बाई आर, तो तीनों से वी बाई आर, वी बाई आर, वी बाई आर करंट फ्लो हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर लॉ भी सेटिस्फाई हो रहा है। आर कितना रहा है, थ्री वी बाई आर, जा कितना रहा है, डिवाइड हो रहा है, वी बाई आर, वी बाई आर, वी बाई आर, क्योंकि हर तीनों के तीनों हमारे पास इक्वल रेजिस्टर्स है। ओके, चलिए इसमें कन्फ्यूजन है, तीनों तीनों इक्वल रेजिस्टर है, तीनों से करंट भी इक्वली फ्लो हो रहा है, मतलब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, दैट इज थ्री वी बाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज वी बाई आर, हर किसी में फ्लो हो रहा है। अब रेजिस्टर अगर अलग अलग होता है तो करंट भी अलग अलग आता है हमारे पास। अब देखिए, अब यहाँ पर आप समझना, यहाँ से फ्लो हो रहा है थ्री वी बाई आर, अब जो ए की बी के बीच में जो भी हर कोई के अंदर करंट वी बाई आर फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इधर से जो करंट फ्लो हो रहा होगा इस वाले रेजिस्टर से इस वाले रेजिस्टर, वो होगा वी बाई आर, इतना करंट फ्लो हो रहा। अगर यहाँ से वी बाई आर करंट फ्लो हो रहा तो यहाँ से जो बाकी आया कितना टोटल करंट, थ्री वी बाई आर माइनस वी बाई आर, तो आएगा टू वी बाई आर, मतलब ऊपर कंडक्टर से हमारा टू वी बाई आर करंट फ्लो हो रहा है। अब देखना आगे क्या होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हुआ फ्लो, यहाँ से हुआ फ्लो, अब यहाँ पर क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक यहाँ से जाएगा एक यहाँ से, क्योंकि टोटल करंट कितना आ रहा है, टू वी बाई आर, टोटल करंट कितना आ रहा है, टू वी बाई आर, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वी बाई आर यहाँ से चला गया और वी बाई आर यहाँ से चला गया। मतलब यहाँ से कितना हो रहा है, वी बाई आर फ्लो, वो बिल्कुल सही है। यहाँ से कितना हो रहा है, वी बाई आर, वो भी सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आए, यहाँ पर हम पूछा तो वी बाई आर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी आया वी बाई आर। अब दोनों की वजह से अगर वी बाई आर करंट आया तो नीचे कितना होगा ऐड करके, टू वी बाई आर करंट फ्लो होगा। तो इधर से हमारा टू वी बाई आर, इधर से हमारा टू वी बाई आर करंट आ रहा है। अगर इधर से टू वी बाई आर करंट आ रहा है और यहाँ से आ रहा है वी बाई आर करंट, सो देयर फॉर यहाँ पर कितना होगा, वी बाई आर करंट प्लस टू वी बाई आर करंट, सो इट इज़ इक्वल टू थ्री वी बाई आर। तो थ्री वी बाई आर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। देयर फोर हमने सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकाला, ठीक है। तो हर किसी जगह पे यहाँ पर अब वापस कितना होगा, थ्री वी बाई आर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था एक्चुअली क्वेश्चन। इसके अंदर हमने क्या चीज़ समझा, समझने की बात ये थी कि अगर आपको बोला गया इस कंडक्टिंग वायर के ज़रिए कितना करंट फ्लो हो रहा है तो आप इजीली वो निकाल सकते हो। ऐसे पहले आपको क्या करना है, टोटल करंट निकालना है, हर किसी से कितना फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। और ये वाला करंट निकालना है जो बैटरी से फ्लो हो रहा है, फिर देखना है नियर पे जो रजिस्टर है उधर से डिस्ट्रीब्यूट